हमारा हम ऑटो पायलट वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का इस वीक में हम जो है ऑटो पायलट सेशन के ऊपर हम काम करने वाले हैं। हम हमारे बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे लेके जा सकते हैं और हमारे बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाना क्यों जरूरी है, ये हम सीखने वाले हैं इस वीक में। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग मानते हैं कि हमारे बिजनेस को यस सर ऑटो पायलट पे लेके जाना जरूरी है? कितने लोग मानते हैं कि हम हमारे बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाना चाहते हैं? यस, क्यों लेके जाना चाहते हैं? मैंने देखा है मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करना चाहिए वो भी मेहनत करता है। और मेरा मानना है दोस्तों, अगर आपने बहुत मेहनत करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत सारा मेहनत सही दिशा में अगर किया तो बहुत बड़ा सक्सेस आप पा सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं बनता है। मेहनत अगर आप सही दिशा में कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप ग्रो कर सकते हैं। कुछ लोग मेहनत करने में इतने सारे बिजी है कि कितना ज्यादा मेहनत हो रहा है, कितने ज्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं और उसके सामने रिजल्ट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके ऊपर भी उनका ध्यान नहीं है। तो दोस्तों यस, आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं आपको WRR फॉर्मूले को फॉलो करना है। जगना होगा, पहले तो अपने माइंडसेट पे काम करना होगा, भागना होगा, सही दिशा में भागना होगा, और उसके बाद में होगा भगाना होगा। आपको सही सिस्टम के साथ भगाना होगा। ओके, तो दोस्तों इस तरह से अगर आप कितना भी मेहनत करेंगे तो बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा सक्सेस आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। अगर आप एग्री करते हैं चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। यस। तो इसके लिए क्या है, जो सिस्टम कोई देना चाहता है आपको, तो सिस्टम लेना जरूरी है। कितने लोग सिस्टम लेना चाहेंगे? यस, आने वाले 3 दिनों में हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं उस सिस्टम का, जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आप आपके बिजनेस को ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है आप ऑटो पायलट पे लेके जा सकते हैं। तो कितने लोग रेडी है? चैट बॉक्स आप करेंगे रेडी। यस, जिस सिस्टम को मैं खुद फॉलो कर रहा हूं, मेरे ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस में फॉलो करता हूं। यस, वो फिर वो मेरा इंश्योरेंस बिजनेस हो, फिर मेरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो, फिर मेरा कंसल्टिंग बिजनेस हो, फिर वो इंश्योरेंस कमांडो हो, फिर वो मेरा लॉन्ड्री बिजनेस हो, बाकी सारे बिजनेसेस में, जहां सारे बिजनेसेस में जो सिस्टम में फॉलो करता हूं, जिसके माध्यम से मैंने मेरे बिजनेस को ऑटो पायलट पे लाया है दोस्तों, उसी वही तरीका, वही सिस्टम मैं आज आपको देने वाला हूं। तो कितने लोग तैयार है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये करना क्यों जरूरी है मालूम है दोस्तों? मेरा मानना है दोस्तों, हम सभी के बिजनेस में दोस्तों ना, ये 5 स्टेशन से हमारा बिजनेस गुजरता है। 5 स्टेशन से हमारा बिजनेस गुजरता है शीतल जी। और इस 5 स्टेप को हम कहते हैं SMBEI। ओके, ये 5 स्टेप क्या है मालूम है? ये 5 स्टेप है, हर एक का बिजनेस दोस्तों इसी 5 स्टेप में से कहीं पे एक जगह पे है। या और ये 5 स्टेज कौन से है? 5 स्टेशन जिसको मैं कहता हूं, पहला स्टेज होता है स्ट्रगल स्टेज। यस, स्ट्रगल चेस जिसको मैं कहता हूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेज, जहां पे हम सब लोग ऑलमोस्ट हो सकते हैं। यस, जहां पे C to C बोलते हैं ना, चेयरमैन से लेके चपरा से लेके चेयरमैन आप ही है। ओके, हर एक बिजनेस को यही से गुजरना होता है। हर बिजनेस की शुरुआत यही से होती है, जिसको पहला कहा जाता है स्ट्रगल स्टेज, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेज कहा जाता है। CB में हूं, चेयरमैन से चपरासी मैं ही हूं। ओके, यस, पहला स्टेशन। दूसरा स्टेशन होता है सर्वाइवल। कुछ लेवल के बाद, कुछ समय के बाद हम जो है कुछ स्टाफ को हायर करते हैं, कुछ सिस्टम को हायर करते हैं और एक सर्वाइवल स्टेज के ऊपर जाते हैं। सेकंड स्टेज होता है सर्वाइवल, जिसको मैं मैनेजर स्टेज कहता हूं। मैनेजर आप बन जाते हैं, जहां पे आप लोगों से काम करवाते हैं, स्टाफ से काम करवाते हैं, टीम से काम करवाते हैं। तो सेकंड स्टेज होता है सर्वाइवल स्टेज, जिसको मैनेजर स्टेज हम कहते हैं। यहाँ पे एक आध आपको एम्प्लॉय होगा, आपका एक एक कलेक्शन बॉय होगा, एक आध स्टाफ आपने रखा होगा, तो मैनेजर स्टेज। थर्ड स्टेज होता है हमारी बिजनेस जर्नी का, दैट इज स्टेबिलिटी स्टेज, जिसको मैं कहता हूं बिजनेस ओनर स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, आप जो है यस, कई सारे स्टाफ आपके पास होते हैं, आप जो है बिजनेस को मैनेज करते हैं, बिजनेस के प्लानिंग में आप काम करते हैं। तो एक स्टेबिलिटी का स्टेज आता है, अच्छा सा इनकम आना चालू हो गया है, रिन्यूअल इनकम अच्छा बन चुका है, नया बिजनेस अच्छा हमारा बन चुका है। इसको कहा जाता है स्टेबिलिटी स्टेज, जिसको कहा जाता है बिजनेस ओनर का स्टेज। यहाँ पे आप सही मात्रा में बिजनेस ओनर बनते हैं। स्ट्रगल स्टेज में, सर्वाइवल स्टेज में आप बिजनेस ओनर नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पे आप क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। स्टेबिलिटी स्टेज में आप बिजनेस ओनर बनते हैं, जहां पे आप प्लानिंग करने का काम करते हैं। फोर्थ स्टेज हमारे बिजनेस में आता है, जिसको सक्सेस स्टेज, जिसको एंटरप्रेन्योर स्टेज कहा जाता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोचना भी आप बंद कर देते हैं, क्योंकि जितना आप सोच सकते थे उतने सोच के साथ आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आपको इसके आगे बढ़ना है तो नई सोच लानी पड़ती है ना? आपको नई सोच लानी पड़ती है, क्योंकि जितना ज्ञान आपके पास था, जितना नॉलेज आपके पास था, ओके जय सिंह जी,
जितना नॉलेज आपके पास था, जितना ज्ञान आपके पास था, उतने नॉलेज के साथ तो आप यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आपको इसके आगे बढ़ना है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है? यस, आपको औरों के सोच के साथ कोच हायर करने पड़ते हैं, मेंटर हायर करने पड़ते हैं, जो ऑलरेडी वहां तक पहुंचा है उनको हायर करना पड़ता है। उनके मार्गदर्शन के साथ आपको आगे बढ़ना होता है, और उस स्टेज को कहा जाता है इंटरप्रेन्योर स्टेज। ओके। और उसके बाद में आता है, एक बार आप एंटरप्रेन्योर बन गए, आपके दिमाग से नहीं तो औरों के दिमाग से चल रहे हैं, कोचेस को हायर किया है, हायर कंसल्टेंट को आपने हायर किया हुआ है, एक्सपर्ट्स को आपने हायर किया हुआ है, एंटरप्रेन्योर स्टेज। और उसके बाद में आता है हमारे बिजनेस में लास्ट स्टेज, दैट इज अ स्केल स्टेज, जिसको कहा जाता है इन्वेस्टर स्टेज। यहाँ पे क्या है, आपने एक बिजनेस को ऑटो पायलट पे चला रहे हैं, एक बिजनेस आपका बहुत बड़ी लेवल पे चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, और यहाँ पे आप फ्री हो चुके हैं। आपके बगैर कोई बिजनेस रुकता नहीं है, आपके बगैर आपका बिजनेस चलता है। और यहाँ पे आपको एक बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाने की कलाकारी आ चुकी है। और एक बार आपने एक बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाना चालू कर दिया, सीख गए, समझ गए, सीख करना चालू किया दोस्तों, उसके बाद आप मल्टीपल बिजनेसेस को रन कर सकते हैं, और मल्टीपल बिजनेस आपके ऑटो पायलट में चल सकते हैं। और इस स्टेज को कहा जाता है इन्वेस्टर स्टेज। यहाँ पे आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रोल रहता है। तो मैं जानना चाहूंगा, आज आपका बिजनेस इसमें से कौन से स्टेज के ऊपर है? आज आपका बिजनेस इसमें से कौन से स्टेज के ऊपर है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, आज आपका बिजनेस इसमें से कौन से स्टेज के ऊपर है? आज भी स्ट्रगल है, सी टू सी मैं ही हूं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सेकंड स्टेज सर्वाइवल स्टेज के ऊपर है, जहां पे आपने कुछ स्टाफ हायर कर लिया है, कुछ टीम हायर कर ली है, आपको हेल्प करते हैं, बैक ऑफिस में हायर कर लिया है, वो करते हैं। स्ट्रगल पे है तो आपको सर्वाइवल पे आना पड़ेगा, सर्वाइवल पे है तो आपको स्टेबिलिटी पे आना पड़ेगा। बिजनेस ओनर बन चुके हैं, बिजनेस का प्लानिंग है, आज क्या करना है, अगले हफ्ते में क्या करना है, अगले मंथ में क्या करना है, इसका प्लानिंग मेरे पास है। सक्सेस स्टेप पे है, जहां पे आप जो है एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे चल चुका है। यहाँ पे अभी आप एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं, एक्सपर्ट हर जगह पे एक्सपर्ट है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है, सेल्स एक्सपर्ट है, एचआर एक्सपर्ट है, प्लानिंग एक्सपर्ट है। ओके, एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं। और फिफ्थ स्टेज है कि आपका बिजनेस आपके बगैर चल रहा है, आप रहे आप ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका बिजनेस चलने वाला है। यस, आप और बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, नए बिजनेसेस में आप एंट्री कर रहे हैं। तो दैट इज द इन्वेस्टर स्टेज। आप कौन से स्टेज के ऊपर है? फिर से टाइप करेंगे। वेरी गुड। नॉट टू वरी। अगर आज आप स्ट्रगल स्टेज पे है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर बंदा हर बिजनेस वहीं से गुजरा है। ओके। जो भी बड़े बड़े बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं की शुरुआत उसकी स्ट्रगल से ही हुई थी, सेल्फ एम्प्लॉयड था। यस, स्ट्रगल पे है तो आपको सर्वाइवल पे आना पड़ेगा, सर्वाइवल पे है तो आपको स्टेबिलिटी पे आना पड़ेगा, स्टेबिलिटी पे है तो सक्सेस पे आना पड़ेगा, सक्सेस है तो आप स्केल पे आपको आना है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो मुझे बताइए, क्या इसकी जरूरत लगती है आपको? क्या आपको इसकी जरूरत लगती है? अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको लगता है कि ये स्टेज से आगे आगे बढ़ना होगा, विहांग जी? और नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा, जैसा ही चलेगा ना, चल चलो, भाग रहे हैं, कितने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बेच रहे, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है विपिन जी? यस। आपने देखा होगा दोस्तों, मालूम नहीं आप महसूस करते या नहीं करते, लेकिन मैं अक्सर इसको महसूस करता हूं कि एक ही काम कर करके बहुत बार हमें बोर हो जाता है। कितनों के साथ ऐसा होता है? बोर महसूस होता है, इंटेंसिटी लूज हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। एक लेवल पे बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा होगा, जो जॉब करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, कई सालों से जॉब करते करते उनका रिस्क लेने की ताकत ही खत्म हो जाती है, वो रिस्क ले ही नहीं सकते हैं, इनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। और जो बिजनेस ओनर होता है, आपने देखा होगा, कितने भी सारे रिस्क हो, कितने भी सारे लॉस हो, कितने भी सारे स्ट्रगल्स हो, फिर से उससे वो निखर के आता है। तो दोस्तों, यस, आपको ये स्टेज इसलिए कवर करनी पड़ेगी, आपके बिजनेस को ऑटो पे लेके जाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इसलिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर है। सब लोग टाइप के BWBO चार्ट बॉक्स टाइप करेंगे, आप एक बिजनेस ओनर है। और बिजनेस ओनर दोस्तों, यस, अगर आप रुक जाएंगे तो आप थक जाएंगे, आपका फ्यूचर ब्लाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे, फ्यूचर ब्लाइंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बिजनेस को दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जहां पे भी आप है। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो बेक्स बिजनेस को आपको नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर लेके जाना है। ओके। स्ट्रगल पे है तो सर्वाइवल पे लाना है, सर्वाइवल पे है तो स्टेबिलिटी पे लाना है, स्टेबिलिटी तो सक्सेस पे लाना है। और यही दोस्तों बिजनेस की निशानी है, ग्रोथ की निशानी है।
कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सारा चीज करने की, बिजनेस करने की। मैं ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं कि मेरी कंपनी तो हाथी है, हाथी। कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग मानते हैं ऐसा? सर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी कंपनी हाथी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो आगे ग्रो करने वाला हूं। दोस्तों, आपकी कंपनी हाथी है, लेकिन क्या आप हाथी है? आपकी कंपनी कई परसेंटेज में ग्रो कर रही है पुष्पा जी, लेकिन क्या आप आपकी कंपनी के साथ ग्रो कर रहे हैं? जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है वैसे आप ग्रो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। यस, हर कंपनी ने दोस्तों ऑटोमेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। क्या आप इसको कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों जो हालत आपने देखा होगा, तो 2009 की बात है जहां पे ये सारा हुआ करता था, और 2019 10 साल के बाद ये सारा चीज दोस्तों आउटडेटेड हो गया। तो दोस्तों यस, अगर आपको भी एज अ इंश्योरेंस कंपनी, जिस भी आप कंपनी के साथ जुड़े हैं, आपकी कंपनी ने तो आपको बिजनेस ओनर बनाया है, लेकिन क्या सही मात्रा में आप एंटरप्रेन्योर है? आपकी जो भी कंपनी है वो दोस्तों ऑटो पायलट पे ग्रो कर रही है? क्या आप सही में एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं? चैट बॉक्स में कीजिए यस और नो। अगर ये नहीं करते हैं, यस, आप बिजनेस ओनर तो आपकी कंपनी ने आपको बना दिया है। आपको ऐसा सब कुछ दिया हुआ है कि आप बिजनेस ओनर की तरह आपके बिजनेस को चला सकते हैं, लेकिन क्या सही में आप बिजनेस को इस तरह से चला पा रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ लेवल के बाद, कुछ समय के बाद आपकी हालत ऐसी बन जाती है, और कुछ लेवल के बाद दोस्तों आपका ग्रोथ ही रुक जाता है, ग्रोथ ही बंद हो जाता है। और मैंने देखा है दोस्तों, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्री का अगर बात किया जाए, तो ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर 100 में से 95% बिजनेस बंद हो जाते हैं। 95% बिजनेस बंद हो जाते हैं। चैट बॉक्स टाइप कीजिए, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? उमा शंकर जी, आप इस इंडस्ट्री में कितने सालों से है? इस इंडस्ट्री की ट्रेजेडी ये है दोस्तों, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा काम इस इंडस्ट्री में किया जा सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में 100 में से 95% बिजनेसेस 5 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। गुड्डू जी, 5 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। जो लोग 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल काम कर रहे हैं, सही में सैल्यूट है आपके लिए, सही में। लेकिन क्या बिजनेस सही में सिर्फ चल रहा है या फिर ग्रो भी कर रहा है? ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग 30 साल से इंडस्ट्री में, कोई 25 साल से इंडस्ट्री में, कोई 30 साल से इंडस्ट्री में, कोई 15 साल से इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे ये भी सोचना जरूरी है, क्या सही में आप बिजनेस कर रहे हैं? क्या सही में आप बिजनेस ओनर है? क्या सही में आप आपके बिजनेस को बिजनेस की तरह चला रहे हैं? चैट बॉक्स टाइप कीजिए यस और नो। कि दोस्तों, बिजनेस किसको कहा जाता है मालूम है? बिजनेस किसे कहा जाता है मालूम है? बिजनेस का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। बिजनेस का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आपको समझ में आता है तो ध्यान रखिए, लिख लीजिए इस चीज को। बिजनेस किसे कहा जाता है मालूम है? बिजनेस इज एन कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स विदाउट यू। बिजनेस उसे कहा जाता है जो कमर्शियल है, जो प्रॉफिटेबल है, और जो आपके बगैर चल सकता है। अगर इस तरह से आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उसको बिजनेस कहा जाता है। अगर आपका बिजनेस उस तरह से नहीं चल रहा है तो वो बिजनेस नहीं है, और कुछ हो सकता है लेकिन वो बिजनेस नहीं है। सोचिए, क्या बिजनेस आपका कमर्शियल है? सही में पैसा आता है, पैसा जाता है, पैसे के फाइनेंशियल व्यवहार आप करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं? चैट बॉक्स में कीजिए यस। क्या आपका बिजनेस कमर्शियल है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, मैं समाज सेवा करता हूं, सर मैं समाज की सेवा करता हूं, सर मैं लोगों को चैरिटी करता हूं। अरे ये झूठे बात मत कीजिए। समझ रहे बात को? अगर समाज सेवा करना है तो और किस तरीके से करो, ये पे नौटंकी नहीं करना है। क्या सही में बिजनेस कर रहा है? क्या सही में बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है? दैट इज कमर्शियल है। क्या सही में बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल है? कितने लोगों को पता है आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है? बहुत से लोगों को पता ही नहीं है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सब घर चल रहा है, बस गाड़ी चल रहा है, सर खर्चे चल रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? कितने लोगों का बिजनेस प्रॉफिटेबल है? चैट कीजिए PR। अगर आपको लगता है आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अगर आपने कभी हिसाब ही नहीं रखा है, तो बात ही नहीं आता है। कितनों के पास हिसाब किताब है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है? अगर आप हिसाब ही नहीं लगा पा रहे, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप जस्ट क्या कर रहे हैं? चला रहे, गाड़ी चल रही है आपकी। बिजनेस, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, बिजनेस इज एन कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और विच रन्स विदाउट यू, नो डाउट। कमर्शियल भी है, प्रॉफिट भी बना रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है।
एक एम्प्लॉय होता है जो खुद के लिए औरों के लिए काम करता है, औरों के लिए टाइम एनर्जी एफर्ट लगाता है, और आप है सेल्फ एम्प्लॉयड, उससे भी बुरी हालत। आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय के पास कम से कम एक वीकली ऑफ होता है, एक छुट्टी होता है, फिक्स सैलरी होता है। लेकिन आपकी हालत ऐसी है, ना आपके पास कोई छुट्टी है, ना आपके पास सैलरी है, ना आपके पास कुछ पैसा है। सब खर्चे जाने के बाद अगर पैसा बचता है तो आपको मिलता है, बहुत सारे बात तो मिलता ही नहीं है कुछ। सेल्फ एम्प्लॉयड दोस्तों एम्प्लॉय से भी बुरी हालत में है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो क्या अभी आप महसूस कर रहे हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कितनों को लगता है आप बिजनेस कर रहा है? यस करेंगे चैट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस इज एन कमर्शियल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स विदाउट यू। आपके बगैर बिजनेस चलना चाहिए, तो आप बिजनेस कर रहा है। अगर ये तीनों भी पैरामीटर अगर आपके फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे और कुछ कर रहे हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप भाग रहे भाग रहे भाग रहे, बेच रहे बेच रहे बेच रहे, कहां पे जाना है, किधर जाना है, क्यों बेचना है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, कितने लोग सीखना चाहते हैं बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाना कैसा है? इसके 7 स्टेप्स होते हैं। बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले जाने के 7 स्टेप्स है। कितने 7 स्टेप्स है? 7 स्टेप्स। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ओके, इसको हम डिटेल में सीखेंगे कभी। 7 स्टेप्स है, डायरेक्टली स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला, अगर आप बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाना चाहते हैं, तो पहला स्टेज होता है माइंडसेट। पहले आपको माइंडसेट पे काम करना होता है। पहले आपके बिजनेस माइंडसेट को आपको डेवलप करना होता है। देखो, इंप्लॉय का एक अलग माइंडसेट होता है। इंप्लॉय माइंडसेट के साथ आप कभी बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय का एक अलग माइंडसेट होता है, और बिजनेस ओनर का एक अलग माइंडसेट होता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? चैट बॉक्स टाइप कीजिए। क्योंकि आपके सक्सेस में दोस्तों 80% रोल माइंडसेट का है। जिस तरह का माइंडसेट लेके आप बैठे हैं, वैसे ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आज भी आपका माइंडसेट इंश्योरेंस एडवाइजर का, एलआईसी एजेंट का, एडवाइजर का माइंडसेट है, तो एडवाइजर के माइंडसेट के साथ ही आप काम करेंगे, तो वही करेंगे जो 90% लोग करते आ रहे हैं। 97% लोग जो कर रहे हैं वही आप करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही एडवाइजर का है। अगर आपका माइंडसेट, आपको बिजनेस ओनर बनना है, बिजनेस की तरह चलाना है, तो आपके बिजनेस ओनर का माइंडसेट डिजाइन बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर ली है। रोज सुबह के सेशन में हम क्या करते हैं? हम हमारे माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। जित बड़ा सोचा ही नहीं है कभी, बड़े के बारे में तो सुना ही नहीं है कभी, तो ये हम यहाँ पे करते हैं। तो पहले तो माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। सेकंड होता है बिजनेस गोल। दोस्तों, बिजनेस तभी बिजनेस की तरह ग्रो कर सकता है जब आपके पास उसके कुछ डिफाइन गोल्स है। जिसे मैं अक्सर कहता हूं, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। जिस बिजनेस के पास कुछ गोल ही नहीं होते हैं ना, वो वहीं पे चक्कर काटते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रैट रेस में फंसे हैं, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, कहीं पे नहीं पहुंच रहे। बस भाग रहे, दिन रात भाग रहे। तो बिजनेस अगर आप करते हैं, तो बिजनेस में बिजनेस के गोल होने चाहिए। आपके पर्सनल गोल अलग से, लेकिन आपके बिजनेस के गोल्स है क्या? कितने के पास बिजनेस के गोल्स क्लियर है? बहुत से लोग बात बोलते हैं हाँ गोल है सर। कहाँ पे है सर? दिमाग में, दिमाग में। दिमाग के जोल गोल कुछ काम के नहीं है। गोल क्या आपके पास लिखे हुए हैं? युवराज जी, व्यांग जी, गोल शुड बी यस। बहुत कम लोगों के गोल कंप्लीट होते हैं, बहुत कम लोगों के सपने कंप्लीट हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के गोल दिमाग में होते हैं, माइंड में होते हैं। गोल लिखे हुए चाहिए। लिखने के बाद गोल को मिनिमम रोज कम से कम 2 बार पढ़ना जरूरी है। गोल को विजुलाइज करना जरूरी है। और वही गोल कंप्लीट होते हैं जो आपके दिलो दिमाग में है। तो आपके बिजनेस गोल होने चाहिए। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन होना चाहिए। भले आज आपका बिजनेस नहीं है, लेकिन क्या आंख बंद करने के बाद आपको आपका बिजनेस दिखता है? क्या मेरे बिजनेस में मार्केटिंग हो रहा है? क्या मेरे बिजनेस में सेल्स हो रहा है? क्या मेरे बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है? क्या मेरे बिजनेस में सर्विसिंग हो रहा है? क्या मेरे बिजनेस कस्टमर मेरे किस तरह से सेटिस्फाई है? क्या आपके पास आपके बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है, ब्लूप्रिंट है? जिसे कहा जाता है, बड़ा बिल्डिंग अगर आप बनाना चाहते हैं, बड़ा टावर अगर बनाना चाहते हैं, बड़ा बंगलो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट बनाते हैं, आर्किटेक्ट प्लान बनाते हैं। वैसे ही बिजनेस बनाने से पहले क्या उसका आर्किटेक्ट प्लान, क्या उसका ब्लूप्रिंट आपके पास है?
और अगर विदाउट आर्किटेक्ट प्लान अगर आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, आपका बंगलो बना दिया, तो कैसा घर बन जाता है आपको अच्छे से पता है। वैसे ही अगर आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है कि मेरा बिजनेस कहां तक पहुंचने वाला है, कैसा पहुंचने वाला है, कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे अक्सर मैं कहता हूं, हम सभी के बिजनेस में, हमारे सभी के बिजनेस में 7 घोड़े होते हैं, 7 घोड़े, 7 हॉर्सेस। सब लोग टाइप करिए चैट बॉक्स में 7 हॉर्सेस। हमारे बिजनेस में 7 हॉर्सेस होते हैं। और ये 7 हॉर्सेस अगर सही दिशा में भागेंगे तो बिजनेस सही दिशा में चलेगा। अगर ये 7 घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे तो आपका बिजनेस कभी सही दिशा में भागने वाला नहीं है। कौन से 7 हॉर्सेस होते हैं हमारे बिजनेस में प्रसाद जी? हमारे बिजनेस के 7 हॉर्सेस होते हैं: मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, अकाउंट्स, एचआर, कस्टमर केयर, एडमिन। आप बोलेंगे सर मेरा बिजनेस तो बहुत छोटा है, मेरे बिजनेस में ये सब कुछ काहे के घोड़े, हम सब कुछ मैं हूं। दोस्तों, भले आप अकेले काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके बिजनेस में सातों भी घोड़े हैं, और सातों घोड़ों के ऊपर आप ही बैठे हुए हैं। सोचिए जरा अभी आप, ये सातों घोड़ों के ऊपर अगर आप अकेले बैठे हैं तो आपका घोड़ा कहाँ पे, आपका आपका बिजनेस कैसा चलेगा? क्या ये 7 घोड़ों को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं? नो डाउट अबाउट दैट। शुरुआत में यही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में यही होता है, सारे घोड़ों को आप ही संभाल रहे हैं, सारे घोड़ों को आप ही कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। यस, लेकिन ये समझना जरूरी है, आपको ये दिखना जरूरी है कि मेरे बिजनेस में ये 7 घोड़े हैं, और 7 घोड़े क्या सही दिशा में भाग रहे हैं? क्या मेरे बिजनेस में मार्केटिंग हो रहा है? क्या मेरे बिजनेस में सेल्स हो रहा है? क्या मेरे बिजनेस में स्मूथली ऑपरेशंस हो रहे हैं? क्या मेरे बिजनेस का अकाउंट्स एंड फाइनेंस मुझे पता है? कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, मुझे पता है? क्या मेरे बिजनेस में सही रिक्रूटमेंट हो रही है? क्या स्टाफ है उसका उसका मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है? क्या मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है, कस्टमर केयर अच्छे से चल रहा है? क्या मेरे बिजनेस का ऑडिट हो रहा है? इसको कहा जाता है आपके बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। कितने लोगों के पास क्लियरिटी है? और पहली बात तो कितनों को पता था हमारे बिजनेस के 7 घोड़े होते हैं? ये बहुत डिटेल है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम काम करते हैं, एक एक फील्ड के ऊपर भी। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बनाना कैसा है महादेव जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखेंगे हम, ओके। उसके बाद में आता है कुर्सी का गोल। एक बार आपको कुर्सी समझ में आ गई, हमारे बिजनेस में 7 घोड़े हैं, 7 कुर्सियां हैं, अलग अलग कुर्सी है, मार्केटिंग सेल्स की कुर्सी, मार्केटिंग की कुर्सी, एडमिन की कुर्सी, ऐसी अलग अलग कुर्सी है। अभी अच्छा हो सकता है कि अभी सारे कुर्सी के ऊपर आप ही बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने सारे लोग आपको रिक्रूट करने हैं, नहीं। हो सकता है कि इसमें से सारे कुर्सी के ऊपर आज आप ही बैठे हैं, हो सकता है इसमें से सब मोस्ट ऑफ कुर्सी के ऊपर आप ही बैठे हैं, हो सकता है इसमें से बहुत सारे कुर्सी के ऊपर आप ही बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि कितनी कुर्सी है। उसके बाद में आता है, ये हर एक कुर्सी का गोल क्या है, ये हर एक कुर्सी को काम करने का तरीका क्या है। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, आपके कुर्सी का गोल क्या है, हर डिपार्टमेंट का गोल क्या है, मार्केटिंग में क्या करेंगे, सेल्स में क्या करेंगे, एचआर में क्या करेंगे, इसकी क्लैरिटी आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है कुर्सी का सिस्टम। आपने गोल तो बना लिए, मार्केटिंग का गोल है ये, सेल्स का गोल है इतना, एडमिन का गोल है ये, पॉलिसी नंबरिंग डिपार्टमेंट, मेरा जो सर्विसिंग का डिपार्टमेंट है उसका गोल ये है। अभी इसको काम करने के सिस्टम्स आपको लगाने होते हैं, जिसको कॉर्पोरेट में कहा जाता है एसओपी। सब लोग टाइप करिए डॉक्टर एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मेरा काम कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा, इसके एसओपीज आपको बनाने हैं। मैं अगर टेलीकॉलर रिक्रूट करना चाहता हूं, मैं अगर एडवाइजर रिक्रूट करना चाहता हूं, मैं अगर सर्वेयर रिक्रूट करना चाहता हूं जो मेरे लिए काम करे, मैं अगर मैनेजर रिक्रूट करना चाहता हूं, तो उसके एसओपी आपको बनाने होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कोई भी बंदा अगर मेरे पास आता है तो काम कैसे करेगा, उसको पहले दिन में लिखित स्वरूप में आपको देने का है, उसको कहा जाता है एसओपी। उस तरह से टीम को ट्रेन करना होता है। उसके बाद में आता है, यस, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आता है आपके बिजनेस को ऑटोमेट किए जाने का। दैट इज अ मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो, आपने बहुत अच्छे गोल बना लिए, आपने ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बना दिया, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट समझ गए, डिपार्टमेंट के सिस्टम आपने बना लिए, आपने स्टाफ भी रिक्रूट कर लिए, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे स्टाफ भी रिक्रूट कर लिए, लेकिन फिर भी काम होगा क्या? फिर भी काम नहीं होगा। क्योंकि जैसे हर शहर में एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है, हर शहर में पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जरा मुझे बताइए पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है?
जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं क्या उसको फॉलो कर रहे हैं सब लोग? उसको ध्यान देना, मॉनिटरिंग करना, जो भी सिग्नल लगा के रखे हुए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं, क्या उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं? वो देखना पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है। या कायदा और सुव्यवस्था ठीक से चल रही है, या प्रोटेक्शन का भी नहीं है ना शेख जी। सब लोग अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो क्या प्रोटेक्शन करेंगे वो? सब प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन उनका काम है मॉनिटरिंग का। सब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के रखे उसको फॉलो कर रहे हैं क्या सब लोग? कोई भी फॉलो करता है तो उसको पनिशमेंट करना, उसको रूल पे लेके आना। ओके। तो वैसे ही आपके बिजनेस में भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? अगर आप आपकी सक्सेस को नाप नहीं सकते युवराज जी, आप लाइफ में कभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिस चीज को आप नाप सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे मेंटर मुझे हमेशा बताते हैं, आपका बेटा झूठ बोल सकता है, आपका डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर आपके पास किसी चीज को नापने का तरीका नहीं है, उस चीज को आप कभी जीवन में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। आप मार्केटिंग कर पा रहे हैं, कितना मार्केटिंग हो रहा है, इसको अगर आप नाप नहीं पा रहे हैं तो आप मार्केटिंग को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप सेल्स को नाप नहीं पा रहे, मेरा डेली कितना सेल्स हो रहा है, मंथली कितना सेल्स हो रहा है, वीकली कितना सेल्स हो रहा है, अगर आप नाप नहीं पा रहे सेल्स को, आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को अगर नाप नहीं कर रहे, आपने स्टाफ को रखा है, स्टाफ के काम को अगर आप नाप नहीं सकते हैं, तो आप जीवन में उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए, रिपोर्टिंग का सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास स्टाफ के पास आपका खुद का ही रिपोर्टिंग का सिस्टम नहीं है, आप डेली सुबह सेशन अटेंड करने से पहले आपको रिपोर्टिंग पूछा जाता है, कितने लोगों ने देखा है? यस। कुछ लोग डमी कुछ भी डाल देते हैं, नए लोगों का ठीक है, अलग बात है, वो अभी तो सीखेंगे। लेकिन जो पुराने लोग हैं दोस्तों, वो क्या है मालूम है? वो आपका मॉनिटरिंग का सिस्टम है। मुझे समझ में आता है, जो भी उस रिपोर्टिंग फॉर्म को फिल करता है, कल के दिन में आपने क्या किया, और मुझे आपके साथ बात करने की जरूरत नहीं है। आपका रिपोर्टिंग देख के ही मुझे समझ में आता है कि आप क्या ग्रो कर रहे हैं। वैसे क्या आपके बिजनेस में कोई रिपोर्टिंग सिस्टम है? क्या आपका खुद का रिपोर्टिंग सिस्टम है? क्या आप किसी को अकाउंटेबल है? क्या आपको कोई पूछने वाला है? क्या आपके स्टाफ के कोई अकाउंटिंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है दामोदर जी? और मैं हमेशा कहता हूं, ये मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? मैं मेरा मानना है दोस्तों, यस, जिस कुत्ते के गले में पट्टे होता है उसकी मजा होती है, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता है उस कुत्ते को हम क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं? क्या कहते हैं? जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता है उसको आवारा कुत्ता कहते हैं, लावारिस कुत्ता कहते हैं। अभी आप सोचिए, आपके गले में पट्टा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? गले में 5 पट्टे डाल के रखे हैं। मेरे गले में 5 पट्टे हैं। भले बिजनेस ओनर हो लेकिन उसके बावजूद भी मेरे गले में 5 पट्टे हैं। मेरा हेल्थ कोच अलग से है। मेरे बिजनेस कोच 2-3 बिजनेस कोच अलग अलग है। मेरा ऑनलाइन कोच अलग है। मेरे बिजनेस को अभी मैं ऑनलाइन लेके जाना चाहता हूँ, अलग है। मेरा 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 बिजनेस कोच अलग है, मेरा सिस्टम कोच अलग है। मेरे अलग अलग बिजनेसेस से उस बिजनेस को गाइड करने वाले कोचेस अलग अलग है। मेरा इंश्योरेंस कोच अलग है। मेरा माइंड कोच अलग है। मेरा हेल्थ कोच अलग है। आपके गले में पट्टा है? चैट बॉक्स टाइप कीजिए। और पट्टा कैसा होना चाहिए? हाँ, है ना, पनिशमेंट वाला। क्या आपके गले में पट्टा है? उमा शंकर जी, क्या आप किसी के लिए अकाउंटेबल है? कोई आपको पूछने वाला है? हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर है लेकिन उनका तो हम सुनते ही नहीं है। वो फोन कर 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 खत्म, बोर हो जाते हैं, लेकिन हम तो फोन उठाते ही नहीं है। क्या आपके गले में पट्टा है? थोड़ा सा कड़वा है लेकिन यही सच है। सक्सेस ना बनने का, क्योंकि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। रिक्रूट करते टाइम पे हमें बताया गया है कि आप खुद के बॉस हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ी अच्छाई भी यही है, और सबसे बुराई भी यही है। कितने लोग एग्री करते हैं? हमारे प्रोफेशन की सबसे अच्छाई भी यही है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, आप खुद के बॉस है। और आगे ना 97% लोग फेल होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ भी करो या मत करो।
जॉब पे जाते हैं, जॉब पे आपका बॉस पूछता है तो काम करते कि नहीं अच्छा से? हमें कोई पूछने वाला है पवन जी? हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। मुझे 5 कोच की जरूरत लगती है और मैं रखता हूं। मेरा अकाउंटेबिलिटी कोच अलग है। क्या क्या रोज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, ये पूछने वाला सिर्फ वही पूछने का ही काम करता है, अकाउंटेबिलिटी कोच। तो दोस्तों, आपके गले में पट्टा होना चाहिए, आपकी टीम के गले में पट्टा होना चाहिए। जैसे आप स्टाफ रखते हैं, स्टाफ के पास है आपके पास पूछने का कोई तरीका, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, मॉनिटरिंग का सिस्टम, रिपोर्टिंग का सिस्टम। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है उसको, काम बोलने की बताने की जरूरत नहीं है। उसका रिपोर्टिंग सब कुछ बोलेगा। अगर रिपोर्टिंग में परफेक्ट नहीं है, वो फेल। ओके। और उसके बाद में आता है राइट पीपल एट द राइट प्लेस। 7 स्टेप आता है, राइट पीपल एट द राइट प्लेस। सही लोगों को सही जगह पे बिठाना है। ओके। कुछ लोग बोलते हैं सर मार्केटिंग और सेल्स के लिए मैं स्टाफ रखना चाहता हूं। दोस्तों, रिक्रूटमेंट ना, एचआर एक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं सेल्स के लिए कितना एजुकेशन होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास दो ही तरीके हैं स्टाफ को रिक्रूट करने के। एक, वन देखो दोस्तों, स्टाफ को रिक्रूट करने से पहले दो ही चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक, वन हु डील विथ पीपल, और वन हु डील विथ पेपर। दो ही प्रकार के लोग होते हैं मार्केट में। मार्केट में स्टाफ जब भी आप रिक्रूट करते हैं या हायरिंग करते हैं, तो दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो पीपल के साथ कंफर्टेबल है, और जो दूसरे जो पेपर के साथ कंफर्टेबल है। आपको ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए रिक्रूटमेंट करना है। राइट पीपल एट द राइट प्लेस। जो पीपल वाले लोग हैं उनको पीपल के साथ लगाना है, और जो पेपर वाले लोग हैं उनको पेपर के साथ लगाना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये डीप सब्जेक्ट है एचआर में। आपको कुछ दो लाइनों में बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन एचआर में इतना ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको यही दो लोगों को ढूंढना है, पीपल वाले और पेपर वाले। जो पीपल वाले हैं वो मार्केटिंग सेल्स में काम करेंगे, और पेपर वाले हैं वो कंप्यूटर के ऊपर डेटा एंट्री करेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, पेपर वालों को पीपल के साथ भिड़ा देते हैं। सर ये पॉलिसी बेच ही नहीं पा रहा है, बेच ही नहीं पा रहा है, बेच ही नहीं पा रहा है। अरे वो पीपल वाला बंदा है, उसको पेपर में किधर लगा रहा है तू? और पेपर वाले को पीपल में किधर लगा रहा है? तो यस, राइट पीपल एट द राइट प्लेस। सही लोगों को सही जगह पे बिठाना है। मैं हमेशा कहता हूं, बंदर को अगर आपने पानी में तैरने का कितना भी ट्रेनिंग दिया, वो एक्सपर्ट बनने वाला नहीं है। और अगर आपने मछली को पेड़ पे चढ़ाने का ट्रेनिंग कितना भी दिया, तो वो पेड़ पे चढ़ने में एक्सपर्ट कभी बनने वाली नहीं है। तो ये 7 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, अगर आप आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाना चाहते हैं। आने वाले 3 दिनों में, मतलब आज से लेके 2 दिनों में, हम यहां से जो सिस्टम का बात है वो हम काम करने वाले हैं। आपके बिजनेस को सिस्टम से कैसे रन करना है, सब लोग टाइप करिए चैट बॉक्स में सिस्टम। आप आपके बिजनेस में सिस्टम से लगा सकते हैं। आप आपके बिजनेस को सिस्टम से कैसे करवा सकते हैं, लोगों से कैसे करना है, कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं आपके बिजनेस में ऐसे सिस्टम्स कैसे लगाए जाए। और सिस्टम ज्यादा इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि अगर आपने काम को सिस्टम से अगर करवाया तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर आपको स्टाफ को सैलरी, जरा मुझे बताइए, आपके बिजनेस में जो भी सारे काम्स है, जो भी वर्क है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काम करने के लिए आपको क्या लगता है, सारा का सारा काम अगर आपको डेलीगेट करना है, आपको टीओटी लेवल के काम करना है, महीने का आप कम से कम 10 लाख रुपया महीने का कमाना चाहते हैं, तो कितने स्टाफ रखने पड़ेंगे ऐसा आपको लगता है? महीने का 10 लाख रुपया अगर आपको कमाना है, एग्जाम्पल पकड़ के चलिए, तो कितने स्टाफ रखने पड़ेंगे? 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपीज पर मंथ अगर मुझे कमाना है, तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है आप अकेले कर पाएंगे 10 लाख महीने का? कितने, महादेव जी, आपको लगता है 3 स्टाफ होंगे तो आप 10 लाख कमा लेंगे? 5 लाख होंगे तो कमा लेंगे? विकी जी, 20 20 स्टाफ। अच्छा, आपको पता है जिन किसने रखा है, जिन्होंने रखे हैं उनको पता है कितने लोग हैं जो ऑलरेडी टीओटी कर रहे हैं, उनके पास स्टाफ कितना है पता है आपको? कभी आपने उनके साथ कभी बात किया है? जो टीओटी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, क्या उनके बारे में आपने कभी देखा है, उनको कभी सुना है, उनको कभी पूछा है? चलो, चलो बताइए, कितना कितने स्टाफ रखने पड़ सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं आपको पूछ रहा हूं। ओके।
कहने का मतलब है पीपल से काम करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, नो डाउट। ये जरूरी नहीं कि पीपल को काम नहीं करना है, पीपल का काम पीपल ही कर सकता है, पीपल चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज हम 3 दिन में सीखने वाले हैं कि हम हमारे बिजनेस में सिस्टम कैसे लगा सकते हैं। हम हमारे बिजनेस में सिस्टम कैसे लगा सकते हैं। और बहुत बार बहुत सारे पीपल का काम एक सिस्टम करवा देता है। जरा मुझे बताइए, आपके एरिया में, आपके मार्केट में, एक आपके मार्केट में, आपके आप जहां पे भी रहते हैं, जहां पे भी काम करते हैं, जहां पे आप रहते हैं, अगर आपको स्टाफ को रिक्रूट करना है तो मोटा मोटा एक स्टाफ की सैलरी कितनी है फुल टाइम? अगर किसी स्टाफ को, अगर एक क्वालिटी स्टाफ अगर आप रखना चाहते हैं, क्वालिटी, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा काम करने वाला, अच्छा सपोर्ट कर सकता है आपको, आपका सारा काम हैंडल कर सकता है, आपको फ्री कर सकता है, ऐसा एक स्टाफ को अगर आपको रखना है, एक स्टाफ को, तो कितना सैलरी आपको देना पड़ सकता है, देना पड़ता है? यस। एक अच्छा अच्छा जो कंप्यूटर हैंडल कर सके, आपका बैक ऑफिस हैंडल कर सके, आपका फ्रंट ऑफिस हैंडल कर सके, ओके, आपको मार्केटिंग और सेल्स के लिए आपको फ्री कर दे, ऐसा एक बंदा अगर आपको स्टाफ को रखना है, एक बंदे को अगर आपको हायर करना है, तो उसको नॉर्मली कितना सैलरी देते हैं आप, या देना चाहिए, देंगे आप, अगर आपको 100% फ्री कर दिया? यस। और मैं अगर आपको कहूं कि ये सारा काम, वो बंदा जो भी काम करेगा उसका 50 to 60%, लगभग मैं बोलता हूं 2 से 3 स्टाफ का काम अगर एक ही सिस्टम अगर आपको करके दे, तो आप उसके ऊपर कितना खर्चा करने के लिए तैयार है? ऐसा एक सिस्टम आपको मिल जाए कि जहां से लीड जनरेशन से लेके लीड मैनेजमेंट से लेके लीड ऑटोमेशन, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ये सारा काम, फॉलोअप का सारा काम अगर एक बंदा कर ले, तो उसको आप महीने का कितना सैलरी देंगे, ऐसा एक स्टाफ अगर आपको हायर करना है? 20 to 30,000 देंगे सर। वो लीड जनरेट भी करेगा, वो लीड को मैनेज भी करेगा, ओके, वो लीड को नर्चर भी करेगा, जो हमारे पीडी एक्टिविटी वो भी करेगा, ओके, वो फॉलोअप भी करेगा, सेल होने के बाद वो फॉलोअप भी करेगा, जब तक सेल नहीं होता तब तक उसको वो मेल भेजते रहेगा, व्हाट्सएप भेजते रहेगा, उसको फॉलोअप भी करेगा, मेरे सोशल मीडिया को भी धीरे धीरे आगे चल के हैंडल करेगा। कितना सैलरी दे सकते हैं रंजन जी? ऐसा ही कुछ सिस्टम मैं आपको देने वाला हूं आज 3 दिनों में। पहली बात तो कितने लोग मेंटली प्रिपेयर है कि इस तरह का एक स्टाफ अगर मुझे मिल जाता है, वेल ट्रेन, जो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी ट्रेन है, लेकिन आपको उसके साथ ट्रेन होना पड़ेगा, और वो आपके लिए सब काम करना चालू करे। तो कितने लोग मेंटली पहले तो प्रिपेयर है कि इस तरह का स्टाफ मेरे पास होना चाहिए, जो लीड जनरेशन भी करे, जो लीड मैनेजमेंट भी करे, जो लीड ऑटोमेशन भी करे, और इसमें आपको बहुत ही कम, ना के बराबर आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़े। ऑलमोस्ट 50 to 60% काम आपका ऑटोमेटिक हो जाए। हो सकता है वहां पे स्टाफ की भी जरूरत ना पड़े। कितने लोग पहले तो मेंटली प्रिपेयर है? क्योंकि मैंने बोला ना, आपके सक्सेस में या आपके ऑटो पायलट पे या आपके बिजनेस में माइंडसेट का तो बड़ा रोल होता है। बहुत सारे लोग बोले नहीं 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 सर, मैं ही खुद करूंगा, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, ये सिस्टम विस्टम की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप करते रहो। मेरा जो स्पेशलिटी है वो बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर है ना, ऑटो पायलट के ऊपर है, किस तरह से वो किया जाए। तो मैं ही आपको सिखा सकता हूँ स्टाफ से कैसे काम करवाया जाए, लोगों से कैसे करवाया जाए, पीपल से कैसे करवाया जाए, सिस्टम से कैसे करवाया जाए। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं ही कर सकता हूं, तो फिर अभी तक आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका है। इसके आगे अभी हम जो बात करेंगे कि आपके बिजनेस में ऐसा सिस्टम कैसे लगाया जाए, और ये सारा काम जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वो काम आपके बगैर आपके सिस्टम के साथ कैसे हो जाए। तो कितने लोग इसके लिए आने वाले 2 दिन के लिए फोकस के साथ रहने के लिए रेडी है? क्योंकि मुझे चाहिए आपका फोकस। क्योंकि यहां पे सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा, अभी अभी मैंने ज्ञान दिया, आधा घंटा जो भी बताया वो हो गया। अभी इसके आगे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और हो सकता है कि आने वाले 5 दिन के अंदर आपका पूरा ऑटोमेशन सिस्टम रेडी हो जाएगा। सुबह में तो सब सीखने ही वाले हैं, 3 दिन में पूरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करने वाले हैं। आप मेरे साथ में, मेरी टीम के साथ में आप बनाने वाले हैं सारी सिस्टम। मेरा सिस्टम मैं आपको 5 दिन आपके हाथ में देने वाला हूं, आपके पास देने वाला हूं। 5 दिन इसको बढ़िया से इस्तेमाल कर लीजिए, आपके हिसाब से चालू करना, चलाना चालू कर लीजिए। पूरा बोलते हैं ना एकदम हाथ में आपको दे रहा हूं। तो कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं आने वाले 3 दिन तक, क्योंकि 3 दिन लगेंगे पूरा सेट होने के लिए। हो सकता है कल के दिन में हम लीड जनरेशन के बारे में समझे, आज पहला हम सेटअप करेंगे। आज हम सेटअप करेंगे, सेटअप के लिए आपको आज रेडी किया जाएगा।
आज हम सेटअप करेंगे। हो सकता है कल हम उसका आपका अपॉन लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट का सेटअप बिठा दे। पूरा लीड आपके आएंगे कैसे, लीड आएंगे उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका नर्चरिंग कैसे होगा। उसके बाद में हम परसों के दिन में हम ऑटोमेशन सेट करें, हो सकता है कल ही ऑटोमेशन भी सेट करें। उसके बाद रोज सुबह शाम को 7 बजे आपको इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि आप ऑनबोर्डिंग फटाफट कर ले। और 5 दिन का फ्री सपोर्ट मैं दूंगा, फ्री मेरा सिस्टम आपको आपके हाथ में देने वाला हूं। और फ्री देने वाला हूं जो मेरे इनर सर्कल वाले हैं। जो इनर सर्कल में नहीं है उनको नहीं है। जो ऑनली मेरी सिल्वर मेंबरशिप के मेंबर्स है, जो मेरा कमिटमेंट था कि आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि बिजनेस को ऑटोपाइलट पे कैसे चलाना है। आपके बिजनेस के 50 to 60% काम ऑटोपाइलट पे चलने वाले हैं। मुझे कमिटमेंट चाहिए, और जो कमिटमेंट दे सकते हैं वही रुके, बाकी जा सकते हैं। बाकी लोग जा सकते हैं, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है। हर एक को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे वही लोग चाहिए जिनके साथ मैं हैंड होल्डिंग कर सकता हूं, और हैंड मेरे साथ देने के लिए तैयार है। मैं आपका हाथ तब पकड़ पाऊंगा जब आप हाथ देंगे ना भैया। तो कितने लोग तैयार है? वेरी गुड। अगर आप तैयार है तो मेरी टीम को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, और टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यस, उनको जो सिस्टम देना चाहते हैं उसका फॉर्मेलिटी के लिए जरा प्लीज आ जाइए। या राहुल जी, आप तैयार है? राहुल जी, मेरे यहाँ पे टीम मेंबर्स है, वो आपको आज पूरा सेटअप हम रेडी करके देंगे आपको। राहुल जी, आप कहाँ पे है? वर्चुअल आप रेज कीजिए आपका। राहुल जी, या टीम इंश्योरेंस कमांडो। यस, यहाँ पे मैं मेरी टीम को इनवाइट कर रहा हूँ। आपको पैनलिस्ट मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यस, टीम मेंबर आज यहाँ पे है। तो वो आपको अभी पूरा सेटअप हम अभी आपका आज रेडी करेंगे। पूरा आपका सेटअप बनाने के लिए आपको हेल्प करेंगे, और कल प्रैक्टिकल आपका उसका एक्शन हम चालू करेंगे। यस, यहाँ पे। यस राहुल जी, उसका लिंक वगैरह जो है उसका जरा फॉर्मेलिटी बता दीजिए कैसा करना है, ताकि सारे लोग उसको इंस्टॉल कर लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। जिन लोगों को भी एक्टिव चाहिए 5 डेज का डेमो देना चाहते हैं आप लोग, सभी लोग सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करें और अपना जो डिटेल है उसको फिल कर दें। सबमिट होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा और आधे घंटे के बाद आपका जो सिस्टम है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम को कैसे लॉग इन करना है और कैसे सिस्टम तक आप जाएंगे, ये चीज मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी बता देता हूँ, और उसके बाद आपको ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सभी लोग इस लिंक पर जाएंगे और अपने डिटेल को फिल करेंगे। जो लोग सिस्टम को 5 डेज का डेमो लेना चाहते हैं तो सभी लोग अपने डिटेल को फिल। यस, अभी आपको सिस्टम का जो लिंक है चैट बॉक्स में आ रहा है, आपको उसको फिल करना है। यस, चैट बॉक्स में आपको लिंक आ रहा है, उसको क्लिक कर लीजिए। वॉइस नॉट क्लियर, डोंट वरी, मेरा भी आ रहा है ना वॉइस। हाँ, चैट बॉक्स में जो लिंक आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जैसे आप उसको ओपन करेंगे, देखो कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। ये लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको 5 डेज का मैं आपको फ्री एक्सेस दे रहा हूँ मेरे सिस्टम का। यहाँ पे आप गेट 5 डेज डेमो क्लिक हियर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको आपका इंफॉर्मेशन फिल करना है। ओके, जो भी आपका डिटेल है, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप इसको एक्सेस करना चाहते हो वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर है, वो वहाँ पे आप डालेंगे। ओके, जहाँ पे आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। आपका पूरा नाम डालिए, आपका ईमेल आईडी डालिए, और आपका मोबाइल नंबर डालिए। या नेक्स्ट, राहुल जी। जो लोग यस। फिल करते जा रहे हैं उन्हें सक्सेस का थैंक यू पेज ओपन होगा आपके फिल करने के बाद। अगर नहीं होता है तो एक बार फिर से आपको फिल करना होगा। यस, एक यहाँ पे बार फिल अगर आपका सक्सेस हो रहा है तो सेकंड आप ट्राई ना करें, क्योंकि एक ही बार आपका सक्सेस होगा, दोबारा से लिंक को कैप्चर नहीं किया जाएगा। ओके। यस, साहू जी का यहाँ पे आ चुका है, पुष्पा जी का आ चुका है, भाभिनी जी का आ चुका है, नीलेश जैन जी का आ चुका है, शेख लाल शरीफ जी का आ चुका है, विहांग जी का आ चुका है, नीलम जी का आ चुका है। यस, यहाँ पे दामोदर जी का फॉर्म आ चुका है।
परांजी जी का यहाँ पे आ चुका है, भालचंद्र विपिन चंद्र जी का आ चुका है, मैथिली जी का आ चुका है, महादेव जी का आ चुका है, मनोज जी का आ चुका है, विजयश्री जी का आ चुका है। या सब लोग करेंगे, बाकी सब लोग लगभग 26 लोगों ने किया है और लगभग 100 लोग से भी ज्यादा लोग यहाँ पे है, तो बाकी सब लोग करेंगे। नैना जी का भी आ चुका है, वेरी गुड। सब लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे अपना फॉर्मेलिटी। यस, 26 लोगों का आ चुका है, वेरी गुड। या 55 लोगों का आ चुका है, अभी भी लगभग 55 लोग बचे हैं। या ग्रेट 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 ग्रेट। यस, जैसे आपको आ जाता है, आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी एक उसका इंटीमेशन आ चुका होगा, एक बार चेक कर लीजिए वो भी, किसको व्हाट्सएप आया वो WH करेंगे टैग बॉक्स में। आपको एक वेलकम मैसेज व्हाट्सएप पे भी आ गया होगा, मेल पे भी उसका एक लिंक आपको आ गया होगा। वेरी गुड, जिनको WH व्हाट्सएप पे आया है वो WH टाइप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, अनीता जी को आ चुका है, संतोष जी को आ चुका है, टेकुर जी का आ चुका है, सईद अली जी को आ चुका है, गणेश तारी जी, वेरी गुड फंटास्टिक। सब लोग जैसे जैसे आप फील करेंगे सभी को उसका इंटीमेशन आते जाएगा। और मैं 2 मिनट में रुकना चाहूंगा ताकि सब लोग जिनका भी फील नहीं हुआ है फटाफट फील कर ले। अभी भी 67 लोगों ने भरा हुआ है, यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग हैं। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, चैट बॉक्स में टीम मेंबर्स फिर से एक बार लिंक शेयर कर दीजिए सभी को। यस, या वेरी गुड। 67 लोगों ने फील किया है। इसी कुछ तरह से आपका भी सिस्टम चलने वाला है। 69 लोगों ने अभी फील किया हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे होता है डन कीजिए, देखो यहाँ पे मुझे आपका सभी का नाम दिख रहा है, कितने लोग कर रहे हैं उनका सारा डिटेल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे ही आपके पास जिस तरह से लीड आएंगी, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, इस तरह से आपका एक फनल बनेगा। वो सब सीखेंगे हम, आने वाले दिनों में पूरा सीखने वाले हैं। अभी तक नहीं हो रहा है, शैलजा जी क्यों नहीं हो रहा है चेक कर लीजिए। महादेव जी का हो चुका है, वेरी गुड। 69 लोगों ने फिल किया है और यहाँ पे अभी भी 100 से ज्यादा लोग हैं। और वेरी गुड, जिनको सक्सेस आ चुका है उनका हो चुका है। 73 लोगों का आ चुका है। और मैं 1 मिनट यहाँ पे रुकूंगा, या 7:22 तक मैं रुक रहा हूँ। फटाफट फिल कीजिए, टीम मेंबर फिर से चैट बॉक्स में शेयर कीजिए लिंक को। डोंट वरी। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। WH टाइप करेंगे, जिनको व्हाट्सएप के ऊपर कंफर्म आ जाएगा। देवेंद्र जी, अभी इतने सारे लोग फटाफट बहुत स्पीडली कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन आ ही जाएगा। लोडिंग हो रहा है, यस यस, शोभा जी। अच्छा, आज इसको आपने किया, आगे के इंस्ट्रक्शन जो है मेरे टीम मेंबर्स आपको देंगे ही, लेकिन कल आपको कंपलसरी लैपटॉप के साथ ज्वाइन करना है। कंपलसरी कल का सेशन जो है आपको लैपटॉप के साथ ज्वाइन करना है, बिल्कुल भी मोबाइल से ज्वाइन नहीं करना है। कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं लैपटॉप के साथ ज्वाइन करेंगे, चैट बॉक्स से एल टाइप करेंगे, चैट बॉक्स टाइप करेंगे एल। कल आपको कंपलसरी लैपटॉप के साथ ज्वाइन करना है, ओके। डेस्कटॉप होगा तो भी चलेगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं, दोनों डिवाइस से भी कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी अगर आप प्रैक्टिकल और तुरंत हैंड होल्डिंग चाहते हैं, तुरंत अगर आप सिस्टम चालू करना चाहते हैं, तो आपको कल कंपलसरी लैपटॉप या फिर मोबाइल से ज्वाइन करना है। 6 बजे का सेशन मोबाइल से कीजिए, लेकिन 6:30 बजे के बाद में आपको कंपलसरी लैपटॉप पे आना है। हाँ, जो नए कमांडोज है जो कल 2 दिन में या एक लास्ट वीक में ज्वाइन किए हैं, उनको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तुरंत आपको लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फील कर लीजिए, तो एंजॉय तो कर लीजिए, समझ तो लीजिए इस बात को कैसे काम करता है ना। तो जो नए लोग हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत खुश नसीब है, बहुत से लोगों को पूरा महीना महीना कई सारे हफ्ते इसके लिए रुकना पड़ता है। लेकिन यस, लेकिन जो आप है, हो सकता है कि कल ही आपने ज्वाइन किया और आज आपको ऑटोमेशन सिस्टम मिल गया, तो आप बहुत खुशनसीब है। आप उसको एंजॉय कीजिए, देखिए, इस्तेमाल कीजिए, ओके। अगर साथ में करेंगे तो करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी 81 लोगों ने किया है। टैब के साथ भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है, ओके। लेकिन मेरा मानना है लैपटॉप के साथ और मोबाइल के इसके साथ अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। यस, हाँ, लैपटॉप के साथ नेट कनेक्ट होना जरूरी है, इसका सारा प्रबंध आज ही करके रखिए। वेरी गुड, ओके। सर हो गया क्या, नो लैपटॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉल जी, नहीं लैपटॉप है तो फिर मोबाइल से कीजिए, इससे कीजिए, लेकिन मोबाइल से आप इतने इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे।
उसको ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको उसका फंक्शन करना है, पूरा सेटअप आपका बिठाना है, तो आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है, ओके, या पीसी होना जरूरी है। बिजनेस को देखो दोस्तों, हम बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके जाना चाहते हैं, बिजनेस आपके बगैर चलाना चाहते हैं। और बिजनेस को ऑटो पायलट पे चलाने के लिए आपके पास जो जरूरी शस्त्र अस्त्र है, लैपटॉप है, ये तो जरूरी है ना भैया, फिर कैसे कर पाएंगे, है ना। या वेरी गुड। सो आगे के सेशन के लिए मैं राहुल जी को रहना चाहूंगा, आगे का इंस्ट्रक्शन बताइए क्या करना है सर। सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अभी आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है, अगले 1 घंटे में आप सभी लोगों का यहाँ से 5 डेज डेमो अकाउंट चालू कर दिया जाएगा। और आपके ग्रुप में एक लिंक आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके यहाँ से शो कर देता हूँ किस तरीके से आपको क्या डालना है, किस तरीके से आप उसको लॉग इन करेंगे। आप फोन से भी लॉग इन कर सकते हैं, लैपटॉप से भी लॉग इन कर सकते हैं। आपको एक ही चीज वहां पर फिल करनी है। यहाँ पर हमको सिंपली LOGIN login.co.in, login.ProRichIndia। इस तरीके से आप जब टाइप करेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ यहाँ आपको अपनी जो जीमेल आईडी आपने अभी जो फिल की है, मुझे जो आपने जीमेल आईडी दी है अभी फॉर्म फिल करते हैं, वही जीमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप करनी है। तो जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड होगा, देखिए ओटीपी सक्सेसफुली सेंड का मैसेज आया है। इसी तरीके से आपको ओटीपी सक्सेसफुल सेंड का मैसेज आया है। तो या तो आप अपनी ईमेल आईडी में जाकर एक बार चेक कीजिए, आपको वहां पर ओटीपी मिल जाएगा। ये देखिए मुझे, यहाँ पर ओटीपी आ गया है 8090। बहुत से लोगों को ओटीपी नहीं आता है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, तो एक बार वो ओटीपी जाकर अपने स्पैम बॉक्स में चेक करेंगे। यहाँ पर स्पैम में कभी कभी यहाँ पर भी ओटीपी आ जाता है। तो आप सभी लोग अगर यहाँ ओटीपी नहीं मिलता है तो स्पैम में भी चेक करिए। और इस ओटीपी को जैसे ही आप यहाँ फिल करेंगे, लॉग इन करना है आपको। लॉग इन ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका जो फनल है वो ओपन हो जाएगा। मैंने ये फोन पर आपको ओपन किया है, यही सेम टू सेम प्रोसेस आपको लैपटॉप पर भी करना है। login.ProRichIndia.co.in। और इसका लिंक मैं आप सभी लोगों के लिए ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग अपनी जीमेल आईडी को फिल कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एक वीडियो भी हम आपको सेंड कर देंगे कि आगे आपको क्या प्रोसेस करना है। जब आपका फनल ओपन हो जाता है तो पूरे फनल को आप अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, क्या क्या उसमें चीजें हैं। कल के सेशन में हम इस पर बात करने वाले हैं कि आप स्टार्टिंग इसकी कैसे करेंगे, लीड जनरेशन कैसे होगा इसका, आपका लीड मैनेजमेंट कैसे होगा इसका, लीड ऑटोमेशन आप कैसे करेंगे। कल के सेशन में ये सारी चीजों को हम समझेंगे। आज आप लोग जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं फनल में वो एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आज आपको जानने की इच्छा रखते हैं, तो अपने ग्रुप में आज मैसेज आप डाल सकते हैं। जिसका लॉगिन नहीं हो रहा है वो लोग भी आप ग्रुप में बताइए। ग्रुप में मैं कनेक्ट हूँ, सभी लोगों को मैं ग्रुप में ही वहां पर आंसर दे सकता हूँ। राहुल जी, इनको नॉट रजिस्टर करके आ रहा है, तो क्या चैलेंज है, देखिए जरा। हाँ सर, अभी अगर जिसका नोट रजिस्टर्ड करके आ रहा है तो मैंने बताया था कि 1 घंटा आप लोगों को लगेगा। 1 घंटे बाद सभी लोग यहाँ पर फिल कीजिए, मैं ग्रुप में ओके सभी लोगों को। ओके। ओके 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 ओके, यस यस। उसके ऊपर हमें प्रोसेस करना है, इनको वेरीफाई करना है, हमें करना पड़ता है। तो 1 घंटे के अंदर सभी को उसका एक्सेस मिल जाएगा। उसको एक्सेस कैसे करना है उसका वीडियो भी आपके ग्रुप में आ जाएगा।
उसके बाद में उसका लिंक क्या है, कौन से लिंक के ऊपर क्लिक करना है, वो लिंक भी आपको आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो आज आपका काम है कि उसको रजिस्टर्ड करके ओटीपी डाल के उसको रेडी करके रखना, ताकि कल हमारा टाइम इसमें चला ना जाए। कल डायरेक्टली हम हमारे बिजनेस सिस्टम के ऊपर पासवर्ड क्या होगा, नीलेश जी आपके ईमेल पे पासवर्ड आ गया होगा। हाँ, ईमेल पे पासवर्ड आ गया होगा। पेमेंट का पूछ रहा है, पेमेंट कुछ नहीं पूछे, पेमेंट कुछ पूछ रहा है क्या राहुल जी? अगर ऑलरेडी आपने पहले कभी 5 डेज डेमो लिया है, ठीक है, और यस आप यस उसी ईमेल आईडी से अगर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो यस आपसे पेमेंट के लिए रिप्लाई करेगा। ठीक है, आप नई ईमेल आईडी आप मेंशन कीजिए, तो आपको यस पेमेंट के लिए नहीं होगी। यस, अगर आपने ऑलरेडी लास्ट टाइम जैसे आप किसी ने लिया होगा मेरी तरफ से फ्री एक्सेस, उसका अगर एक्सपायर हो गया होगा तो आपको आप पे पेमेंट पूछेगा। ओके, आप अभी फिर क्या करते हैं, दूसरा एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके ट्रायल लिख सकते हैं। यस, और कोई किसी का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हाँ मनोहर जी, अगर आपने पहले, इससे पहले अगर आपने रजिस्टर किया होगा, फ्री वाला 5 दिन का डेमो अगर आपने लिया होगा और एक्सपायर हो गया होगा तो पेमेंट पूछेगा, तो आप दूसरा ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, फिर से जो लिंक आपको चार बॉक्स में दिया रहा है उसके ऊपर हाँ जय सिंह जी, आपने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है 5 साल 5 दिन का, तो आप दूसरे आईडी से एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। या आएगा आएगा, पासवर्ड आएगा, आप स्पैम में चेक कर लीजिए, फॉरवर्डिंग में चेक कीजिए, ऑल मेल्स में चेक कर लीजिए, आपको वहां पे मिलेगा। हाँ मुकेश जी, जैसे बताया ना, नॉट रजिस्टर इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहां से हम आपके परमिशन अलाउ करेंगे। आएगा आएगा, उस 1 घंटे के बाद भी नहीं आएगा, 1 घंटे के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर से जो है आपको एक नंबर हम शेयर करते हैं, नंबर सर शेयर करेंगे। आएगा नॉट रजिस्टर क्योंकि हमारे यहाँ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। भाई है, आगे क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप अलग है क्या? यस हो गया, आपका अगर हो गया है तो आपको मेल आ ही जाएगा कुछ समय के अंदर। या कोई पूछ रहा था कि मुझे अलग से मोबाइल नंबर लेने का है, मोबाइल नंबर अलग से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी आप इसको लेने का डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे इस सिस्टम के साथ जाना है कंटिन्यू, तो आपके पास एक अलग से मोबाइल नंबर होना चाहिए। हाँ, आईफोन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से करना ही नहीं है। आपको अगर इसका पूरा सिस्टम अगर बनाना है तो लैपटॉप के साथ ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल से करने वालों को हम अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, डोंट वरी रविंद्र जी, कोई बात नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ से इनको हम यहीं पे आज एंड करेंगे। और अगर